मधुबनी सांसद अशोक यादव ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मशकूर अहमद उस्मानी जीतते तो पटाखे पाकिस्तान में फूटते, जीवेश मिश्रा जीते हैं तो पटाखे हिंदुस्तान में फूट रहे हैं। इस पे आपने लीगल नोटिस भी भेजा है, क्या कुछ कहेंगे? आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। देखिए, हमने आज प्रेस वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने सारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात बताया कि इस तरह की ये जो टीका टिप्पणी जो सांसद महोदय कर रहे हैं वो अपने पद की गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने पद की मर्यादा को नहीं समझ रहे हैं। वो सांसद हैं, इलेक्टेड हैं और वो एक संवैधानिक पद पर है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी पे इस तरह की बात करे, इस तरह की टीका टिप्पणी करे तो वो शोभा नहीं देती है। उन्होंने ये टिप्पणी जब की तो मुझे मालूम नहीं था। मुझे देश भर से कई जगह से कॉल आए, मुझे क्षेत्र से कॉल आया, चूँकि ये बयान जाले में दिया गया। जाले से भी मेरे पास कई लोगों का कॉल आया, सम्मानित व्यक्तियों का कॉल आया मेरे पास। पूरे बिहार और पूरे देश भर से कॉल आया कि इस तरह की टीका टिप्पणी की ये कहा जा रहा है कि अगर आप चुनाव जीत जाते तो पाकिस्तान में पटाखे फूटते, आपको पाकिस्तानी एजेंट बताया जा रहा है। तो क्या बात है? वो लोगों ने मुझसे क्लेरिफिकेशन मांगा, क्योंकि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, वहाँ पर भारत सरकार, बिहार सरकार के मंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे, भाजपा के तमाम सीनियर नेता वहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये बयान दिया गया। तो मुझसे लोगों ने क्लेरिफिकेशन किया, तो मैंने कहा कि भाई वीडियो भेजिए। मैंने उस पूरे वीडियो को देखा। वीडियो को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि इस तरह की जो बयानबाजी है उससे वाकई मेरी सुरक्षा को ख़तरा हुआ है और वाकई जो है मेरी जो एक इमेज है उस इमेज को कहीं ना कहीं जो है टार्निश करने की, उसको ख़राब करने की जो है एक कोशिश संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने की है। तो हमने अपने लॉयर से लीगल ओपिनियन लिया। चूँकि देश भर से हमारे पास कॉल आया तो सुप्रीम कोर्ट से हमारे लॉयर ने उनको जो है नोटिस भेजा है। उनके मधुबनी बिजली गांव वाले पते पर भी गया है नोटिस उनको, और दिल्ली में जो उनका एमपी का आवास बंगला जो उनको फ्लैट मिला हुआ है उस पते पर भी गया है, और आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनको मालूम चल गया होगा। तो मेरा ये आग्रह है आदरणीय सांसद महोदय से कि सांसद जी, आप अपने इस बयान को वापस लीजिए और जिस मीडिया चैनल पे आपने इस बयान को दिया है उस पर आप माफ़ी मांगिए। इसके साथ साथ आप एक लीडिंग न्यूज़पेपर में अपने बयान का माफ़ीनामा आप दीजिए वहाँ पर, और ये बताइए कि ये बयान आपसे गलती से दिया गया या आपका कोई इस तरह का एम नहीं था कि मेरी इमेज टार्निश हो या मेरे आत्मसम्मान को या मेरे समर्थकों के आत्मसम्मान को झटका लगे। क्योंकि मुझे 66,000 वोट आए। उनका ये कहना था कि अगर मैं जीत जाता तो पाकिस्तान की विचारधारा जीतती है, पाकिस्तान में पटाखे फूटते। इसका मतलब 66,000 लोग जाले में वो पाकिस्तान की विचारधारा के लोग हैं क्या? क्या ये 66,000 सम्मानित मतदाताओं का अपमान नहीं है क्या? ये जाले के वोटर्स जानना चाहते हैं, जाले की जनता और देश की जनता ये जानना चाहती है कि ऐसा अपमान सांसद महोदय ने क्यों किया। उनका भी क्षेत्र लगता है भाई, मधुबनी लोकसभा के अंदर जाले विधानसभा आता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी लोकसभा में पाकिस्तान के विचारधारा के लोग रहते हैं क्या? आप इस बात का जवाब दीजिए और माफ़ी मांगिए। और अगर सांसद महोदय अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो हम लोग उनको माफ़ करने का सोचेंगे, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम सांसद महोदय से ये बताना चाहते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, हम इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग वो हैं जो न्याय के रास्ते पर चलते हैं, और न्याय के रास्ते पर चलते हुए कानूनी सहारा लेंगे और मजिस्ट्रेट, सिविल मजिस्ट्रेट के सामने हम डिफेमेशन सूट दाखिल करेंगे, हम क्रिमिनल केस उनके ऊपर करेंगे। आईपीसी की धारा 499, 500, 295, 147 के तहत हम उन पे जो है कार्रवाई करेंगे। और जो भी धाराएं बनती हैं वो तो एक लॉयर की लैंग्वेज है, वो उस लीगल कार्रवाई को हम लोग प्रोसीड करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप माफ़ी मांग लें और इस बात को यहाँ पर जो है विराम दें। और अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो डिफेमेशन केस करेंगे, चूँकि मेरी जो छवि को जो है इससे बहुत नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम पूरे इलाके के, पूरे प्रदेश में हमारे, ठीक है, जो इलिटरेट लोग हैं, चूँकि इलिटरेसी है हमारे यहाँ बिहार के अंदर, तो वो लोगों के बीच में जो इस तरह की बात आप बताए हैं तो एक भ्रम फैला है। मेरी सुरक्षा को खतरा है। मेरे पास से सरकार ने सुरक्षा छीन लिया है, मेरी सुरक्षा को छीन लिया गया है। पिछले महीने मैंने कई बार पत्र लिखा है डीएम को, एसएसपी को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, आईजी सिक्योरिटी को। अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अब तक मुझे सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। इस तरह के बयान के बाद, इस तरह के स्टेटमेंट, आपत्तिजनक स्टेटमेंट के बाद, बयान के बाद किस तरह से मैं लोगों के बीच में जाऊं? कहीं हो सकता है कोई किसी तरह से मेरे ऊपर कोई अटैक कर दे, कुछ पता नहीं। चूँकि जिस तरह का
छद्म राष्ट्रवाद बीजेपी फैला रही है, जिस तरह का झूठा राष्ट्रवाद फैला रही है, कहीं ना कहीं उसकी चपेट में मैं या मेरे कार्यकर्ता या मेरे नेतागण आ जाएंगे। इसी वजह से हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनको लीगल नोटिस भेजा।